कि नफल नमाज पढ़ के रोजा रख करके लोगों ने वोट दिया इमाम को, असदुद्दीन अवैसी को, और वो आदमी उनके नाम पर एमएलए बन करके चोर दरवाजे से आरजेडी में चले गए। उनको इस बार पता लगेगा कि जिन लोगों ने 86,000 लोगों ने का अपमान आपने किया है, जिन लोगों के आपने ख्वाहिश को, जिन लोगों के आपने एहसान को कुचलने का काम किया है, ऐसे लोग आपको जवाब देगी। बेचैनी का आलम तो ये है बहादुरगंज में, बेचारे अभी से छटपटा रहे हैं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है। अभी वक्त है, 6 महीना वक्त है, उनको जरा बोलिए संयम से रहे, है ना, ज़्यादा छटपटाए मत, ज़्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग दोबारा जीत के ना जाए। अच्छा, ये इसका मतलब बदले की भावना से इस बार चुनाव लड़ा बिल्कुल बदले की भावना से ऐसे लोगों को हम लोग हराएंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सीमांचल की धरती में स्वागत है। देखिए, कल अवैसी साहब आ रहे हैं और अभी से लोगों को छटपटी और खलबली लगा हुआ है, तो इस तरह इंशाल्लाह हम लोग जी सीट को निकाल लेंगे बहादुरगंज से एक पैगाम पर। तो इमाम तो वो चीज़ है कि हर कार्यकर्ता को दावेदार बनने का कम से कम मौका तो दे रहा है। कांग्रेस आरजेडी किसी को मौका, वहाँ पर किसी का हिम्मत है दावेदार बनने का भी? आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जो एआईएमआईएम में आते हैं वो किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के आते हैं, लेकिन वही अगर एआईएमआईएम से जाने के बाद किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। फिर वही तो बोल रहा हूँ कि इमाम एक उम्मीद है। इमाम लोगों को बताया कि मैं उम्मीद हूँ, आइए मेरे पास। जब अवैसी साहब आते हैं तो हम लोगों का सीना जो है चौड़ा हो जाता है, और अख्तर साहब के साथ, अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम लोग आ चुके हैं। जिस धरती पर ओवैसी साहब आ रहे हैं उसी धरती से विरोध का सुर उठने लगा है। कुछ कार्यकर्ता आपका नाराज होकर के, जहाँ मोहब्बत है वहाँ विरोध है, जहाँ हजार बार लोग जिंदाबाद बोले हैं वहाँ एक बार मुर्दाबाद भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्दाबाद से कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ऐसे अपने लोग हैं, अपने लोग तो कहेंगे ना भाई, उनको मोहब्बत है, वो एक दर्द है, उनको मोहब्बत है। तो मोहब्बत में मुर्दाबाद थोड़ी ना बुलाया था, मोहब्बत में जिंदाबाद बुलाया था। वो आज मुर्दाबाद बोले हैं, कल जिंदाबाद भी बोलेंगे, परसों जिंदाबाद बोले थे, बोल तो रहा हूँ, हजार बार जिंदाबाद बोले, एक बार मुर्दाबाद बोले, तो विरोध हुई ना हुआ। जितना अपना वादा किया उससे हट करके ये जो है सियासत कर रहे हैं सिर्फ जात पात का। कौन जात पात का कर रहे हैं? मोदी नरेंद्र मोदी जात पात का कर रहे हैं, जिससे वो अपना जो है वोट बैंक बना रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं कल 3 तारीख को, 3 मई को किशनगंज के बहादुरगंज कॉलेज मैदान में। क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सीमांचल की धरती में स्वागत है, और उम्मीद करते हैं कि ये वक्फ कानून के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग इस कानून के खिलाफ अंतिम पायदान तक लड़ते रहेंगे। अंतिम पायदान तक लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वसंत भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बैरिस्टर साहब का तो हमेशा सीमांचल ने स्वागत किया है, इस बार भी जोर शोर से स्वागत है, और इंशाल्लाह ये वक्फ कानून की लड़ाई जो लड़ रहे हैं बैरिस्टर साहब, हम लोग साथ हैं। और अभी बिहार का चुनाव भी है, उस मद्देनज़र भी लोगों को वो मुखातिब होंगे, और ये बात तो जाहिर है कि अपनी क़यादत होगी तो अपनी बात होगी। देखिए, जिस धरती पर ओवैसी साहब आ रहे हैं उसी धरती से विरोध का सुर उठने लगा है। कुछ कार्यकर्ता आपका नाराज होकर के, जहाँ मोहब्बत है वहाँ विरोध है, जहाँ हजार बार लोग जिंदाबाद बोले हैं वहाँ एक बार मुर्दाबाद भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्दाबाद से कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ऐसे अपने लोग हैं, अपने लोग तो कहेंगे ना भाई, उनको मोहब्बत है, वो एक दर्द है, उनको मोहब्बत है। तो मोहब्बत में मुर्दाबाद थोड़ी ना बुलाया था, मोहब्बत में जिंदाबाद बुलाया था। वो आज मुर्दाबाद बोले हैं, कल जिंदाबाद भी बोलेंगे, परसों जिंदाबाद बोले थे, बोल तो रहा हूँ, हजार बार जिंदाबाद बोले, एक बार मुर्दाबाद बोले, तो विरोध हुई ना हुआ। अपने लोग हैं और सबको महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको एमएलए बनने का ख्वाहिश रखते हैं, सब कोई, सब चाहते हैं हर कार्यकर्ता को। यहाँ पर तो इमाम तो वो चीज़ है कि हर कार्यकर्ता को दावेदार बनने का कम से कम मौका तो दे रहा है। कांग्रेस आरजेडी किसी को मौका, वहाँ पर किसी का हिम्मत है दावेदार बनने का भी? आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जो एआईएमआईएम में आते हैं वो किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के आते हैं, लेकिन वही अगर एआईएमआईएम से जाने के बाद किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। फिर वही तो बोल रहा हूँ कि इमाम एक उम्मीद है। इमाम लोगों को बताया कि मैं उम्मीद हूँ, आइए मेरे पास, तो लोगों ने इमाम में आकर के उम्मीद भी जताया। जिनको टिकट तो एक ही है, एक ही को मिलना है, लेकिन हाँ, ये चुनाव असल में, ये चुनाव 2020 में ये चुनाव बदलाव का मुहिम के साथ लड़ा गया था, लेकिन इस बार बदले का मुहिम है, बदले का भावना से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बदले का भावना, जैसे बिल्कुल जो लोग भाग गए हमारे वोटों से जीत करके, हमारे मतों से जीत कर, हमारे पार्टी के झंडा में जो लोग जीते वो लोग भाग गए दूसरे पार्टी में चोर दरवाजे से, तो ऐसे लोगों को तो दूसरी बार सीमांचल जनता कबूल नहीं करेगी, और हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग दोबारा जीत के ना जाए। अच्छा, ये इसका मतलब बदले की भावना से इस बार चुनाव लड़ा बिल्कुल बदले की भावना से ऐसे लोगों को हम लोग हराएंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। वासिफ साहब ये थे एआईएमआईएम के कद्दावर नेता जनाब वासिफ साहब। जी क्या कहना चाहेंगे सर आप?
देखिए, काला कानून के खिलाफ अवैसी साहब जो यहाँ आ रहे हैं, सीमांचल में अख्तर उल ईमान साहब के अलावा, असदुद्दीन के अलावा कोई बोलने वाला नेता नज़र नहीं आता है। और अख्तर उल ईमान साहब अकेले बोलते हैं। जब अवैसी साहब आते हैं तो हम लोगों का सीना जो है चौड़ा हो जाता है। और अख्तर साहब के साथ, अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम लोग आ चुके हैं, पहले से भी थे और इंशाल्लाह रहेंगे। रही बात एक सवाल अभी भाईजान से आपने किया था कि विरोध क्यों कर रहे हैं दूसरे आदमी, तो जाहिर सी बात है कि जो विरोध कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे अंदर खामियां देख रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। जब उनको तसल्ली से समझा दिया जाएगा कि ये खामी नहीं है, ये जो है हमारी क्वांटिटी है, तो फिर उनको पता लग जाएगा, तो फिर वो जो है फिर ताली मारेंगे, फिर नारे लगाएंगे, हमारे पीछे होंगे। इस बार क्या उम्मीद है 2025 विधानसभा चुनाव में एमआईएम को? बिल्कुल, अख्तर उल ईमान साहब ने एक बात कह दिया था कि 4 छीना है, 24 लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम लोग 24 नहीं 25 की तैयारी कर रहे हैं। 25 की तैयारी? बिल्कुल, कल के सभा में जलवा दिख जाएगा। एमआईएम का क्या जलवा है। कितने लोगों की आने की संभावना है? अरे भाई, यहाँ एमआईएम की सभा में लोग गिनती किया जाएगा, भारी संख्या में। ये राजद और कांग्रेस की सभा नहीं है जो गिनती करके लोग आएंगे। कल आपको दिख जाएगा, हम क्या बताएंगे आपको, कल आपको दिख जाएगा। और बेचैनी का आलम तो ये है बहादुरगंज में, बेचारे अभी से छटपटा रहे हैं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है। अभी वक्त है, 6 महीना वक्त है, उनको जरा बोलिए संयम से रहे, है ना, ज़्यादा छटपटाए मत, ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, अभी है वक्त है। अभी एमआईएम है भाई, एमआईएम है। एमआईएम के एक फर्द एमआईएम के लिए है। 80,000 86,000 लोगों ने दुआएं मांग करके, रोज़ा रख करके वोट दिया था उनको। उस वक्त तो उनका नहीं निकला कि हम कैसे भाग रहे हैं यहाँ से। भागा है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जो दुआ दी है, जो रोजा रख करके वोट दिया, उनको क्या मिला? अरे भाई, वही तो बता रहा हूँ कि नफल नमाज पढ़ के, रोजा रख करके लोगों ने वोट दिया एमआईएम को, असदुद्दीन अवैसी को। और वो आदमी उनके नाम पर एमएलए बन करके चोर दरवाजे से आरजेडी में चले गए। उनको इस बार पता लगेगा कि जिन लोगों ने 86,000 लोगों ने का अपमान आपने किया है, जिन लोगों के आपने ख्वाहिश को, जिन लोगों के आपने एहसान को कुचलने का काम किया है, ऐसे लोग आपको जवाब देगी। वो कह रहे हैं कि हम उस पार्टी में रह करके विकास नहीं हो रहा था, विकास नहीं कर पा रहे थे। अब क्या ताजमहल बना दिया है वो? 18 महीने का छोड़िए, ज़्यादातर तो 18 महीने सरकार में रहे, वो 18 महीने का हिसाब दे। वो भी चुनाव में जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, जनता ना फैसला करेगी। लेकिन 86,000 लोग जो सरकार बनाने के नाम पे वोट नहीं दिया था, जिन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने के नाम पे वोट दिया था, उनको उन्होंने धोखा दिया, उनको अनुमानों को उन्होंने कुचला। ऐसे लोग जवाब देने के लिए इच्छुक हैं, उतावला हैं लोग कि आए विधायक जी और उनको जवाब देगा। इस बार वो तो अपना बात रखेंगे, हम लोग भी अपना बात रखेंगे। जवाब देना जनता की काम है, इंशाल्लाह देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन रजा साहब, जो कि तलाशमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहेंगे सर? असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। कल हम लोग का एहतजाजी जलसा है वक्फ कानून, काला कानून के खिलाफ। कल असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। पूरे सीमांचल वासियों को मैं दावत देता हूं कि वहां पर आएँ। हम लोग काला कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में क्या, किन मुद्दों पर बात होगी, अगर बताना चाहें? काला कानून, वक्फ कानून के खिलाफ हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये मौजूदा सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान करके हम लोग का जो गंगा जमनी तहजीब है इसको तोड़ना चाहती है, और इसको ऐसा हम लोग किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आप ओवैसी साहब आ रहे हैं कल बहादुरगंज में, आपके ही क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमआईएम के। स्वागत करते हैं जी बिल्कुल स्वागत करता हूं। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा अपने किशनगंज वासियों के साथ ही साथ पूरे सीमांचल वासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल बहादुरगंज में पहुँचे। और ये जो बहुत बड़ा जनसभा होने जा रहा है, पहला जो मुद्दा है वो हमारे वक्फ अमेंडमेंट कानून खिलाफ जो कानून बना है उसके लिए है कि ये कानून हमारे शरीयत के लिए बहुत ही नासूर बन गया है, इसको किसी तरह से भी हटाना है, उसके लिए आ रहे हैं। और कश्मीर में जो अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुई है, वो सिर्फ कश्मीर वासियों के लिए नहीं हुआ बल्कि पूरे देशवासियों के लिए हुआ है, उसमें भी आ रहे हैं ताकि अपने दुख को जाहिर करें और लोगों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं कल बहादुरगंज में, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? किस लिए आ रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, अवैसी साहब जो आ रहे हैं, ये जो है जैसे आज का हालात है, आज की सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बने हैं, ये सरकार के हित में कोई सा काम नहीं कर रहा है।
ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही वाला मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। क्योंकि आज जो ये टारगेट कर रहा है ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए, जितना अपना वादा किया उससे हट करके ये जो है सियासत कर रहे हैं सिर्फ जात पात का। कौन जात पात का कर रहे हैं? मोदी नरेंद्र मोदी जात पात का कर रहे हैं, जिससे वो अपना जो है वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई को ये धोखा दे रहे हैं। तो एमआईएम पर भी आरोप लग रहे हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, ये भी तो धर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो कहीं नहीं सुनी है कि सिर्फ ये मुसलमान की बात करती है। मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज मुसलमानों की जमीनों को जो छीना जा रहा है, औफ की संपत्ति को जो है छीनने का कोशिश कर रहा है, जो हमारे पूर्वजों का जो है एक जो है ये सबूत था उसको मिटाने के लिए जा रहा है, ये लेकर के आवाज नहीं कर रहे, नो के हिंदू मुस्लिम का आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम का नहीं पूरे देश का आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद साहिद आलम। एमआईएम में से जुड़े हैं। बहुत क्या कहना चाहेंगे ओवैसी साहब के आने के? देखिए, ओवैसी साहब का आने के लिए हम बहुत खुशी हम लोग हैं, पूरे बहादुरगंज की आवाम खुशी है। और मैं कांग्रेस में बहुत दिन रहा, 16 साल रहा। मैं विधायक तौसीफ के साथ बहुत दिन से रहा और हमको लगा कि कहीं ना कहीं तौसीफ साहब जो फैसला लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बहादुरगंज के अवाम और टराज के अवाम के लिए बहुत बेहतर फैसला लिया है। अभी देखिए, कल ओवैसी साहब आ रहे हैं और अभी से लोगों को छटपटी और खलबली लगा हुआ है, तो इस तरह इंशाल्लाह हम लोग सीट को निकाल लेंगे बहादुरगंज से। एक पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये एमआईएम के कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता नेता आपके कैमरा के सामने में अपनी अपनी बातें रखी है ओवैसी साहब के आने को लेकर के। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।